नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आपकी बैटरी सोलर चार्ज कंट्रोलर से या सोलर पैनल से फुल चार्ज हो जाती है तो उस कंडीशन में उसके बाद में जो आपकी पावर आ रही है सोलर पैनल से उसका क्या होता है। क्या आपका जो लोड है वो डायरेक्टली सोलर पैनल से चलना शुरू हो जाता है या फिर सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई बंद हो जाती है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है उसका क्या काम होता है। सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई को वो बैटरी के अकॉर्डिंग स्टेबल बनाकर और बैटरी को चार्ज कर सके, क्योंकि सोलर पैनल से आने वाली जो सप्लाई होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है। और हालांकि जो बैटरी चार्ज करने की वोल्टेज होती है वो एक लिमिट तक होती है, यानी कि अगर आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसे आप 14 या 14.5 वोल्ट से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक 12 वोल्ट का पैनल आप यूज़ करते हैं तो उससे आपको लगभग 20 से 22 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। तो डायरेक्टली आप सोलर पैनल से और बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते, इसीलिए हम सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर का जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी बैटरियाँ बड़ी ही आराम से चार्ज हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई का क्या होता है। असल में जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है उस कंडीशन में जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो बैटरी चार्जिंग करना बंद कर देता है और सोलर पैनल से यूं कहें कि डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई है उसका यूज़ नहीं होता है। जो आपका लोड है वो सिर्फ और सिर्फ बैटरी से ही चलेगा, चाहे आपके सोलर पैनल से आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई हो या नहीं हुई हो। तो आपकी बैटरी फुल चार्ज तभी हो सकती है जब आपका जो लोड है वो नहीं चलता है। अगर आपका लोड कंटिन्यू चल रहा है तो जो लोड है वो कंटिन्यू सिर्फ बैटरी पर ही चलता रहता है और आपके जो सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई है उसके साथ ही वो बैटरी को चार्ज करता है। तो बैटरी तभी फुल चार्ज होगी जब आपका जो लोड है वो बंद हो जाता है या कम हो जाता है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए आपका जो लोड है वो कम है और बैटरियाँ थोड़ी ज़्यादा, जो बैटरियाँ वो जल्दी चार्ज हो रही है, तो जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो उस कंडीशन में आपका जो लोड है वो कंप्लीटली बैटरी पर ही चलेगा, आपके सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपके सोलर पैनल्स का जो इस्तेमाल है वो नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई बैटरी फुल होने के बाद में भी यूज होती रहे तो इसके लिए आप इन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में आपको ऐसे कई इन्वर्टर मिल जाएंगे जो कि सोलर पैनल से ही डायरेक्ट आपका लोड चला देते हैं। और इसके बारे में पहले मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। और फ्लिन कंपनी है उसके अंदर आते हैं, सेल्क्रोनिक कंपनी है उसके अंदर ऐसे इन्वर्टर आते हैं जो कि सोलर पैनल से डायरेक्टली आपका लोड चला देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास बैटरी नहीं भी है तो भी आपको फ़ायदा हो जाता है। और अगर आपने बैटरी इस्तेमाल की है और आपका लोड कम चल रहा है, सोलर पैनल से आपकी बैटरियाँ चार्ज भी हो गई है, तो उस कंडीशन में आपका लोड सोलर पैनल से ही चलता रहेगा। इससे आपकी जो बैटरियाँ वो फुल चार्ज ही रहेगी और जिसका इस्तेमाल आप रात के समय में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा, ना कि सोलर चार्ज कंट्रोलर। सोलर चार्ज कंट्रोलर सिर्फ और सिर्फ आप बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको नॉर्मल इन्वर्टर के साथ में सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना चाहिए या आपको सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए। तो वहाँ पे आपके बजट और कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपको लगता है कि दिन के समय में आपकी बैटरियाँ फुल चार्ज हो जाती है, आपका यूज़ नहीं होता है इतना लोड और रात को आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आपको इन्वर्टर ही ऐसा लेना चाहिए जो कि आपकी बैटरियाँ भी फुल चार्ज कर दे और उसके बाद में आपका लोड भी कंटिन्यू सोलर पैनल से ही चलाता रहे। और अगर आपको लगता है कि आपकी बैटरियाँ सारा दिन में चार्ज नहीं होती है फुल सोलर पैनल से, तो आप नॉर्मल इन्वर्टर के साथ में MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपकी काफ़ी पैसे की भी बचत हो जाती है, इसीलिए मैं ज़्यादातर नॉर्मल इन्वर्टर को ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि हमारी जो बैटरियाँ हैं वो इतनी फुल चार्ज नहीं हो पाती। हालांकि अगर आपने लोड नहीं चलाया है उस कंडीशन में चार्ज हो जाती है, अदरवाइज़ हम इतना लोड सारा दिन चलाते रहते हैं कि हमारी जो बैटरियाँ हैं वो इतनी फुल चार्ज नहीं हो पाती सोलर चार्ज कंट्रोलर से। अगर आपने ग्रिड का इस्तेमाल किया है तो उस कंडीशन में आपकी जो बैटरियाँ वो ग्रिड से भी चार्ज हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ग्रिड से आपका कनेक्शन दिन में हो ही ना, तो ऐसी कंडीशन में कुछ कंपनियों के इन्वर्टर आते हैं जो कि दिन के समय में आपके जो ग्रिड की सप्लाई है वो बंद रखते हैं। कंप्लीटली सोलर पैनल पे आपका सिस्टम चलता है, जितना लोड आपका चलेगा वो सोलर पैनल पे चलेगा और अगर आपका लोड ज़्यादा है तो वो जो एक्स्ट्रा पावर होगी वो बैटरियों से ले लेगा। तो इस आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर आपने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल किया है नॉर्मल इन्वर्टर पे तो आपकी बैटरी फुल होने के बाद में आपका सोलर पैनल से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसका मैंने साथ में सोल्यूशन भी आपको बताया है कि अगर आप सोलर पैनल से और लोड चलाना चाहते हैं डायरेक्ट तो आपको इन्वर्टर ही लेना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली होता है। अगर नॉर्मल कम से कम प्राइस की बात करें तो आपको लगभग 30,000 रुपये में फ्लिन लाइट मिलता है 3 kVA का, 2 बैटरियों का सिस्टम है।
जिसके ऊपर आप डायरेक्टली सोलर पैनल से लोड चला सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर और किसी इन्वर्टर या सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।